तो 14 वर्षों से हम निर्दोष भारतीय नागरिक बेगुनाह होते हुए भी न्यायालय के चक्कर काट रहे। इस मुकदमे से जिनको राजनीतिक रोटियां सेक नहीं है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि यह मुकदमा समाप्त हो करके। हमारे बाद में 26/11 मुंबई हमले का मुकदमा समाप्त हुआ, कसब को फांसी के ऊपर लटका दिया। समझौता एक्सप्रेस भी खत्म हो गया, हैदराबाद का मक्का मस्जिद ब्लास्ट खत्म हो गया, अजमेर शरीफ ब्लास्ट खत्म हो गया, बहुत सारे ब्लास्ट केस खत्म हो गए। लेकिन मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 यह केस आज तक समाप्त नहीं हुआ है। मेरी पहली मांग यह है कि 2008 में जिन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट विस्फोट के जो गुनहगार है वो 14 साल से बोनस लाइफ जी रहे, उनको हर हालत में फांसी की सजा हो, ये मेरी पहली मांग है। मेरी दूसरी मांग है कि इसी मुकदमे में जो मुस्लिम तुष्टीकरण, भगवा आतंकवाद और हिंदू दहशतवाद का थ्योरी चलाया, उसमें जो निर्दोष देशभक्त भारतीय नागरिकों को फंसाया गया, उनको तुरंत रिहा करे। और जो गुनहगार है इन निर्दोष भारतीयों को फंसाने के लिए, हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो दोषी है उनको भी सजा मिले। इस देश में कानून का राज है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर, अगर इस देश में उसके ऊपर अगर नहीं सुनवाई होगी, उनके आदेश का पालन नहीं होगा, तो किस देश में होगा? मैं भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा मूलभूत संवैधानिक अधिकार है निष्पक्ष न्याय, लेकिन उसकी अनदेखी 14 साल से हो रही है। हम भारतीयों का मूलभूत अधिकारों की रक्षा अगर भारत में नहीं होगी तो किस देश में होगी? इस मुकदमे में शंकराचार्य, स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश शिवजी उपाध्याय, सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और मैं समीर शरद कुलकर्णी। इस मुकदमे में 12 आरोपी को पकड़ा गया था, 5 आरोपी को विदाउट ट्रायल डिस्चार्ज किया गया। अभी सभी के सभी आरोपी जमानत के ऊपर है। 248 विटनेस अभी तक न्यायालय में उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी गवाह ने किसी भी आरोपी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला है। लेकिन महीने में 2-4 ही दिन ऐसा गवाह आता है। हर दिन हम पुणे से मुंबई जाते हैं, हमारा जिंदगी का वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है। और ये निष्कलंक जब होकर हम तक जी नहीं पाएंगे, तब तक हम स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ इस पवित्र भारत देश में हम नहीं जी पाएंगे। नहीं, मालेगांव बम ब्लास्ट के जो भी 7 आरोपी है उनके ऊपर षड्यंत्र करने का एक आरोप है। मालेगांव बम ब्लास्ट से 8 महीने पहले भोपाल के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जहां पर शंकराचार्य जी को राज अतिथि का दर्जा था, उस कार्यक्रम के बाद में उस मंदिर के पहले माले के ऊपर षड्यंत्र किया, ऐसा झूठा आरोप था। उस मंदिर को पहला मंजिल ही नहीं है, ये साबित हो चुका है। एनआईए ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सब कुछ सच बताया है, लेकिन एटीएस में हम आरोपी दिखते हैं, एनआईए के चार्जशीट में हम आरोपी नहीं दिखते हैं। और ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड केस है, पॉलिटिकल इफेक्टेड केस है। और जब ये सामने आएगा सच कि भैया ये कितना झूठ था, तब जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग नहीं बच पाएंगे इस सच से, इसलिए इसको डिले करना चाहते। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी पहली मांग है कि मालेगांव बम ब्लास्ट के गुनहगार जो 14 वर्ष से बोनस लाइफ जी रहे, उनको हर हालत में फांसी की सजा होना चाहिए, एक बात। और जो निर्दोष है वो न्यायालय उसके ऊपर ठप्पा लगाएगा और उनको जल्द से जल्द मुकदमा समाप्त करना चाहिए। मैं 100% निर्दोष हूँ, इसलिए मेरा पहले दिन से कोई मैंने वकील दिया नहीं। मेरा नार्को टेस्ट हो चुका है, मेरा ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो चुका है, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। मैंने पहले दिन से कोई वकील नहीं दिया है। और 248 गवाह हो चुके हैं और पूरे चार्जशीट में मैंने एक अपशब्द भी नहीं बात किया है। मेरा नाम समीर शरद कुलकर्णी है, समीर शरद कुलकर्णी। मैं पूना, महाराष्ट्र से हूँ। और 2008 में मालेगांव में जो बम विस्फोट हुआ था, उसके बारे में मैं पहली बार मुंबई एटीएस में मुझे पता चला कि ऐसा बम विस्फोट हुआ है। उस मुकदमे में मुझे झूठे फंसाया गया। 2017 में मुझे स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सशर्त जमानत के ऊपर छोड़ा है। इसी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक ऑर्डर पास किया था कि यह मुकदमा जल्द से जल्द समाप्त करो करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के भी ऑर्डर होने के बाद, स्पेशल एनआईए कोर्ट मुंबई में हर दिन मुकदमे की सुनवाई होती है, लेकिन मुकदमा समाप्त नहीं होता है। केवल और केवल हम कांग्रेस के, यूपीए गवर्नमेंट के विरोध करने वाले लोग थे। मैं कभी जिंदगी में मालेगांव में नहीं गया और मैं तो एक सिविलियन हूँ, ऑन ड्यूटी कर्नल, जो रिटायर मेजर है, जो शंकराचार्य जी थे, जो पुलिस प्रोटेक्शन में घूमते थे, उनको भी इन मुकदमे में लटकाया गया। यह सही है कि इस एफआईआर में मेरा नाम नहीं था, लेकिन मुझे आरोपी बनाया गया। अगर मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत था तो 14 साल क्यों लगाया? इन गुनहगारों को फांसी की सजा देना चाहिए, लेकिन केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। एक गुनहगार तो आज के प्राप्त परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सभी फोर्सेस सक्षम और समर्थ है।
हमारी देश की टॉप 1 एजेंसी है एनआईए। 100% कन्विक्शन का रेट है एनआईए का। 2011 में ये केस चिदंबरम ने ट्रांसफर किया। 2 केस है, मालेगांव मामला 2006 और मालेगांव मामला 2008। इन दोनों केसेस को पेंडिंग रखने का क्या इरादा है गवर्नमेंट का? अगर जिसने गुनाह किया है उसको आप सजा दो, जो निर्दोष है उनको छोड़ दो। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, तो कर सकती है। नहीं, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि इस देश में कानून का राज है। हमें यह पता है कि इस देश की अखंडता संप्रभुता कायम है। आज भी भारत का संविधान के अंतर्गत हमारा जो मूलभूत अधिकार है न्याय, उसकी रक्षा करने में यह व्यवस्था सक्षम और समर्थ है। लेकिन कुछ क्षुद्र स्वार्थ के लिए यह मुकदमा पेंडिंग है 14 साल तक। और जो मालेगांव के निर्दोष इनोसेंट मेहनत की रोटी खाने वाले जो भारतीय नागरिक थे, उनको न्याय कौन दिलाएगा? इसी मुकदमे में जिनको निर्दोष लटकाया गया है, उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनके परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। तो फिर कब तक हम भुगतेंगे इस भारत में? इसलिए मेरी मांग है कि जो गुनहगार है उनको फांसी की सजा दी जाए, जो निर्दोष है उनको तुरंत छोड़ा जाए। आपको संविधान में विश्वास है? हाँ, विश्वास है। इसलिए तो राष्ट्रपति भवन के बाहर आज जंतर मंतर पर मैं थोड़ा सा उनको गंभीरता है कि भैया आप अपना दायित्व का निर्वहन कीजिएगा, कानून का राज है। नहीं, मुझे किसी के पर्सनल लाइफ से लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सामाजिक धार्मिक राजकीय काम करना है तो पहले अपने माथे के ऊपर जो कलंक लगा है उसको मिटा दो, उसके बाद में आप समाज का इसका काम करो। जैसा आज जो विद्यमान केंद्रीय गृह मंत्री है, 2014 के बाद में उनका जो मुकदमा था उन्होंने निरस्त करवाया। क्या मुकदमा था उनका, आपको मालूम है? हाँ, गुजरात से तड़ीपार उनको किया गया था और मुंबई सेशन कोर्ट में हमारी बिल्डिंग में उनका मुकदमा था। तो उस मुकदमे में वो विदाउट ट्रायल बाइज्जत उनको बरी किया न्यायालय ने। उसके बाद में वो सांसद बने और कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन होना चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर का पालन होना चाहिए। स्पेशल एनआईए एक्ट के अंदर डे टू डे मुकदमा चलाने का प्रोविजन है, क्योंकि ये बहुत संगीन गुनाह होते हैं। इनका गुनहगार एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए इस भारत के अंदर, ऐसा मेरा कहना है। तो इन गुनहगारों को सजा होना चाहिए। इस मुकदमे का सच दुनिया के सामने ना आए, इस केस के वजह से जिनकी पॉलिटिकल रोटियां जो सेक रहे वो लोग नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? वर्तमान सरकार। जो भी पॉलिटिकल बेनिफिट इस केस से जिन लोगों ने लिया है वो नहीं चाहते हैं। किसने लिया है सर? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कुलकर्णी साहब, Who is beneficial? सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई राज्यसभा का सभा का सत्र या कोई लोकसभा का सत्र है, ऐसा कोई सत्र नहीं कि इस मुकदमे से चर्चा नहीं होती इस मुकदमे की। हम कहते हैं कि कानून का राज है, कानून का देश है। भैया आपने आरोपी को पकड़ा, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल किया। नहीं, मेरे जैसा आम भारतीय जो 100 करोड़ के ऊपर है, जिसके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा कुछ तंत्र नहीं है जो इसी विश्वास के साथ इस देश में जीता है कि इस देश में कानून का राज है। इसीलिए मैं आज मांग करने आया हूं कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो, मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश का पालन हो। स्पेशल एनआईए एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजन है, डे टू डे का प्रोविजन, उसके तहत मुकदमा समाप्त हो। इसलिए मैं आज अनशन करने के लिए आया हूं। कानून के अंदर कानून का देश है, कानून का राज चलना चाहिए और कानून के दायरे के अंदर गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। किसी ने गुनाह किया होता तो वो नहीं बोलता है आरोपी कि मेरा मुकदमा चलाओ, वो मुंह छुपाते हुए बैठता है। मुंबई में भी इतना ही 22 बार अनशन किया है मैंने आज तक, 10 पिटीशन दाखिल किया है मैंने, बॉम्बे हाईकोर्ट का 10 ऑर्डर है मेरे पास। मेरा जो गुनहगार है वो भागता है कि उसको सजा हो जाए करके। हम तो कह रहे हैं, हम हर दिन सुनवाई के लिए जाते हैं, 1 सेकंड में लेट नहीं गया हूँ। 13 वर्ष से न्यायालय के चक्कर काट रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ? क्योंकि मैं निर्दोष हूँ।